Yes, good morning, students. We have already done the previous parts. So, the first let us understand that what we have read. हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, अभी तक हमने प्रीवियस पार्ट में सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोगों को कैसे अपने घर पे हमें कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए. अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं तो हमें कैसे रोड पे वो करना चाहिए, अपने आप को सेफ्टी रखना चाहिए. ऑलवेज राइड योर बाइसिकल है ना साइकिल ट्रैक. अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो उसको नेवर ड्राइव इन द मिडिल ऑन द रोड, हमें बीच में नहीं चलानी चाहिए, है ना. तो डोंट द प्ले द टेक ऑफ साइकिल. अगर हम कोई भी बाइसिकल वगैरह चला रहे हैं तो हमें कोई भी टिक नहीं अपनानी चाहिए, ना ही अपने हैंड वगैरह छोड़ने चाहिए, अदरवाइज आपको एक्सीडेंट हो सकता है. डोंट लीव योर हैंड्स एंड वाई द राइडिंग योर बाइसिकल. अगर आप हैंड छोड़ के चलाएंगे तो आपको एक्सीडेंट हो जाएगा. नेवर ट्राई टू राइड योर बाइसिकल टू बैक ऑफ एनी बिग व्हीकल. कभी भी हमें टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर, हमें कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो हमें किसी भी दूसरी गाड़ी से कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए. हमें उनका बिग व्हीकल का पीछा नहीं करना चाहिए. क्या होगा, नहीं तो वो अचानक ब्रेक लगाएगा और आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आपकी साइकिल उससे सीधा टकराएगी. तो इसलिए हमें उससे डिस्टेंस बना के, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए. ओके, तो व्हेन यू आर वॉकिंग, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए और हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना चाहिए. और हमें जो हमारे रोड लाइट है उनको देख करके चलना चाहिए. कब उनके रूल्स हैं जो उसको अपनाना चाहिए. रूल्स फॉर अ ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर के लिए भी रूल्स बने हुए कि कभी भी वो जब अपने फोर व्हीलर चला रहा है आपका, तो उसको हमेशा याद दिलाइए भैया कि आप अपने सीट बेल्ट बांधिए और अपना स्पीड है उसको लिमिट में रखिएगा आप. और अगर वो थके हुए तो उनको कहिए कि आप थोड़ा सा पहले रेस्ट करिए. आप अपसेट हैं तो भी आप रेस्ट करिए, अदरवाइज उनको गाड़ी नहीं चलाने दें. आप उनको सेफ्टी और सेफ और डिस्टेंस फ्रॉम द अदर व्हीकल्स. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उनको भी कहिए कि आप थोड़ा अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, अपना स्पीड मेंटेन करके रखिए. ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीधे उसके साथ साथ चल रहे हैं तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है. इसलिए कभी भी आप उसको उसका पीछा ना करिए किसी अदर व्हीकल का. ओके, और ट्रैफिक सिंबल्स. अब आप देखिए कि ट्रैफिक सिंबल्स क्या क्या बने हुए हैं हमारे लिए जो कुछ लॉ बने हुए हैं कि हमें किन की चीज़ को फॉलो करना चाहिए. द ट्रैफिक सिंबल्स आर द प्लेस्ड इन अ मैनी प्लेसेस ऑन द रोड्स, मार्केट एंड नेबरहुड्स. दे हेल्प अस टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. तो इसलिए हमें जिस ट्रैफिक सिंबल्स बने हुए हैं, देखिए आप, हमें उनको फॉलो करना चाहिए. कई बार हम लोग मार्केट वगैरह में ही जाते हैं तो हमें पास वाले दुकान वाले बोलते हैं कि आपको ये सिंबल दिखाई नहीं दे रहा, आप यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी कर रहे हैं, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है ना. तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कौन कौन से सिंबल्स अपनाने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. ओके, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं. ओके, a symbol placed in many places of road, market, neighborhood. They help us to follow the traffic rules. Look at some of these common traffic symbols are learned what they say. हमें हमेशा अपने गाड़ी चलाने से पहले हमेशा हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हमें क्या क्या गाड़ी चला रहे हैं, हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए. ओके, सिंबल लर्न याद रखना चाहिए. व्हाट वी से, दे आर टू काइंड्स ऑफ ट्रैफिक सिंबल्स. दो प्रकार के आपको ट्रैफिक सिंबल बताए गए हैं, उसको आप लर्न रखिएगा. सम ट्रैफिक सिंबल्स हेल्प द रेगुलेटिंग ट्रैफिक एंड सम हेल्प ट्रैफिक बाय वार्निंग देम अबाउट द व्हाट लाइन टू एड. ठीक है, अब आपको ये बताए गए हैं येलो कलर में, आप देखिए उसको आपको सिंबल्स बताए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है. नो एंट्री. आप कहीं भी जाते हो, मार्केट वगैरह में जाते हो, तो आप आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है, उसके बाद भी वो गाड़ी वहाँ पे पार्क कर देते हैं. तो वहाँ पे नो एंट्री लिखा है तो इसका मतलब आपको वहाँ पे गाड़ी नहीं कर रखनी है. वो हो सकता है किसी का गेट हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी किसी की गाड़ी रखी हुई हो. तो इसलिए वहाँ पे हमें हरगिज नहीं. स्पीड लिमिट, हम अगर गाड़ी ऑन रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा स्पीड मेंटेन होना चाहिए. 40 और 50 की स्पीड हमारे को रखनी चाहिए, ना कि हमें 100 की स्पीड या 90 की स्पीड में हमें गली के अंदर या रोड के ऊपर चलाना ही चाहिए, अदरवाइज हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. क्यों, कब कौन सी गाड़ी कहाँ से आ जाए, तो इसलिए हमेशा अपना स्पीड मेंटेन रखना चाहिए. नो व्हीकल अलाउड इन अ बोथ डायरेक्शन. जहाँ पर अगर स्टेप के डायरेक्शन बने रहते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब कि आपको वहाँ पे व्हीकल्स नहीं जाना, वहाँ यहाँ से व्हीकल्स नहीं निकलना चाहिए. नो ट्रक अलाउड, और ट्रक का पीछा हमें हरगिज नहीं करना चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये देखिए आप इधर, इसमें भी आपको दिखाया गया है कि कैसे ऑन रोड पे हमें कैसे गाड़ी रखनी चाहिए. ये देखिए आप इधर, रोड सेफ्टी, हमें रोड पे क्या क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी दिया हुआ है. और लुक द लिसनिंग, और वहाँ पे आपको सिंबल्स बनाए हुए हैं, उनको आपको देखना चाहिए. फिर उसको वॉक करना चाहिए. डोंट वॉक, वहाँ पे नहीं चलना चाहिए हमें सेफली. ठीक है,
आगे देखिए आप इधर, लुक द लिसन्स, आपको सबकी बातें सुननी चाहिए, कौन क्या कह रहे हैं उसको आपको पढ़ना चाहिए सिंबल्स को। ड्राइवर योर होमवर्क, कि आप अपने ड्राइवर्स को क्या क्या होमवर्क, आप कहीं जा रहे हैं तो उनको पहले उनको होमवर्क बताइए, उनको बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ओके, चलिए हम एक बार इसका येलो पार्ट एक बार देखते हैं कि क्या क्या वो आपको सिंबल्स बता रहे हैं। नो साइकिल अलाउड, कहीं पर जैसे हाईवे वगैरह है वहाँ पे नो साइकिल भी अलाउड होती है, क्योंकि साइकिल की इतनी स्पीड नहीं होती है और हाईवे पे अधिकतर गाड़ियों की स्पीड बहुत फास्ट होती है। नो राइट टर्न, और ऐसा ब्लैक कलर का सर्कल के अंदर एक वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि उस साइड जाना खतरनाक है, यानी हो सकता है कि वो रोड ब्लॉक हो, वो रोड वहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या रोड टूटा हुआ हो, तो इसलिए वहाँ पे ये एरो बनाया होता है कि आपको उस साइड टर्न नहीं करना है। नो यू टर्न, कई बार क्या होता है बिल्कुल हाईवे पे आप लोग यू टर्न कर दिया, यानी आपको सेकंड रो में जाना है तो आप बीच में से यू टर्न कर लेते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप जाएं तो इसको, आप बड़ी सिटीज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ देखना आपको बहुत लॉन्ग टाइम में यू टर्न मिलेगा, वहाँ पे आपको रोड का बीच का हिस्सा गायब मिलेगा, वहाँ से आपको यू टर्न करना चाहिए। नो स्टॉप और स्टैंडिंग, हमें कभी भी जो ऐसे जहाँ पे ऐसा सर्कल बना हुआ है वहाँ पे हमें कभी गाड़ी स्टैंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। गिव वे, और जहाँ पे ऐसा एरो है तो वहाँ से आपको जाना है। नो हॉर्न, कई बार क्या होता है कई जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या पेशेंट्स वगैरह हैं तो वहाँ पे हमें हॉर्न नहीं बजाना है, वहाँ पे ऐसा ही एरो बना हुआ होगा, इसका मतलब आपको वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। नो लेफ्ट टर्न, कभी भी लेफ्ट साइड में टर्न नहीं करना चाहिए। ओके, नो पार्किंग, आपको अभी पहले भी बताया था कि किसी के घर के आगे या कहीं पे भी ऐसा पी नाम से लिखा हुआ सर्कल बना हुआ तो यानी वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी है आपको, ठीक है। स्टॉप, अगर आपको आगे कई बार क्या होता है कि टोल टैक्स वगैरह आता है या कुछ भी है तो वहाँ पे बड़ा सा सिंबल लिखा रहता है कि आप स्टॉप करिए, गाड़ी वहाँ पे स्टॉप करनी है आपको, ठीक है। कंपल्सरी गो हेड, और उसके बाद आपको एरो बना होगा कि आपको जाना है आगे। ओके, वार्निंग द सिग्नल टू हेल्प द ट्रैफिक। अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि कई स्टेट में नैरो रोड एड, यानी आपको थोड़ा संभल के गाड़ी चलानी होती है तो वहाँ पे ये ऐसा साइड में सिंबल बना होता है कि आपको गाड़ी संभाल के चलनी है, क्योंकि सामने से कोई दूसरी गाड़ी भी आ रही होगी तो इसलिए वहाँ पे बहुत पतला रो है तो आपको 1 बाय 1 ही गाड़ी आपको निकालनी, पार करनी वहाँ से। ओके, स्कूल है, अगर कहीं पे कोई मेन रोड पे कोई स्कूल वगैरह है तो वहाँ पे भी आपको अपना स्पीड कम कर लेना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा बच्चा कहाँ से निकल के आता है तो इसका भी हमें एक्सीडेंट का ध्यान रखना चाहिए कि अभी कभी भी स्कूल के आगे हमें हॉर्न है और प्लस हमें स्पीड में गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। नैरो ब्रिज अहेड, कभी भी हमें जो अगर संकरा ब्रिज है तो उस पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए वहाँ से। स्टेप क्लाइंब अप अहेड, और यदि कहीं पे बहुत ऊंचाई वाली जगह पे हमें वहाँ पे से गाड़ी स्टिप नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज हमारे ब्रेक फेल हो सकते हैं और हमारी गाड़ी लुढ़क करके कहीं भी इधर उधर जा सकती है। द स्लिपरी रोड अहेड, अगर आप बरसात का टाइम में ये कुछ है तो हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रोड बहुत स्लिपरी हो रहा है वहाँ पे तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, अगर आपको वहाँ पे देखिए आपको ऐसा कुछ बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, जाली लगी हुई है तो आपको वहाँ पे गाड़ी नहीं पार करनी। पीपल एट वर्क, या वहाँ पे काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है कुछ है तो आपको भी वहाँ पे गाड़ी नहीं ले जानी है। वार्निंग, मतलब इसी जगह पे हमें ये जो ट्रैफिक है वहाँ पे ये चीज़ बनी हुई रहती है। कई बार क्या होता है कि हमारा ब्रिज बन रहा है या स्पीड ब्रेकर बन रहा है या कुछ भी काम सड़क पे हो रहा है तो वहाँ पे ये लोग ऐसा सिग्नल बना के रख देते हैं कि आपको यहाँ पे यहाँ से गाड़ी नहीं निकालनी है। टी जंक्शन अहेड, अगर आपको उससे जा रहे हैं आप तो वहाँ पे टी बना हुआ रहता है कि आपको यहाँ से नहीं निकलना। स्टेप क्लाइंब टू डाउन हेड, कभी भी हमें हाइट से गाड़ी को नहीं निकालनी है। अनइवन रोड अहेड, और गाड़ी अगर वहाँ पे रोड सही नहीं बना हुआ है तो वहाँ से भी हमें गाड़ी नहीं निकालनी है। तो ये सारे सिम्बल्स हमें लर्न करने चाहिए और हमेशा इन सिम्बल्स को ध्यान रखना चाहिए, उसी के बाद आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। आगे देखिए आप ट्रैफिक लाइट एंड द ट्रैफिक पुलिस। अब आप देखिए जब भी आप कभी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप ट्रैफिक लाइट उसको फॉलो करिए, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको फॉलो करिए कि वो क्या कह रहे हैं। अगर बाई द वे लाइट खराब हो गई है तो अपने हाथ से इशारा करके बोलते हैं कि आप और उनके पास विसिल होती है, विसिल को बजाते हैं और हाथ से इशारा करते हैं कि आप रुकिए, आप जाइए। तो कभी भी हमें उनका नदर नहीं करना, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी हमें उनको उनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए या कभी उनको कुछ गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसलिए उनको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अ सिग्नल विच आर यूज टू रेगुलेट ऑन अ कंट्रोल ट्रैफिक आर कॉल्ड द ट्रैफिक सिग्नल। आपको ये तो पता ही है, अगर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है और ट्रैफिक वहाँ पे जो सिग्नल है वो काम कर रहा है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए।
और ट्रैफिक लाइट आर द मोस्ट कॉमनली सीन इन ट्रैफिक सिग्नल ऑन द रोड। ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ट्रैफिक लाइट हमेशा जो ज़्यादा भीड़ भाड़ है उसको कंट्रोल करती है एक तरह से। commonly seen the traffic signal on the road. Traffic light control the flow of traffic, determine the right of way to interactions and give greater safety to drivers। ठीक है, तो ये इसलिए भी है कि जैसे अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहाँ पे सिग्नल अपना आप बताता है आपको कि अभी आपको रुकना है और अभी आपको चलना है, ठीक है, ताकि आराम से भीड़ कम हो सके वहाँ पे, ठीक है। उनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, गिव द ग्रेटर सेफ्टी, ताकि आपकी ड्राइवर की सेफ्टी रहे। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट सिटीज एंड टाउन्स ऑल्सो हैव ए ट्रैफिक पुलिस फोर्स। अधिकतर क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कुछ दंगा फसाद है वहाँ पे अधिकतर कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे मोस्टली सिटीज में क्या होता है, टाउन से जो ट्रैफिक पुलिस फोर्स आती है, फोर्स यानी बहुत सारी उनकी ट्रैफिक पुलिस वालों की भीड़ आती है। द मेन जॉब ऑफ द ट्रैफिक पुलिस फोर्स ऑफ द रेगुलेट द ट्रैफिक एज ए मेजर क्रॉसिंग। कई बार कोई मेला वगैरह है या कुछ भी फेयर वगैरह है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, ठीक है। दे चेक द वेदर पीपल वियरिंग हेलमेट एंड सीट बेल्ट। कई बार क्या होता है कि जब देखते हैं पब्लिक, अभी जैसे कोरोना का टाइम है तो अभी पब्लिक क्या कर रही है, बेधड़क बिना मास्क के निकल रही है, तो अचानक क्या होता है, पुलिस फोर्स वाले खड़े हो जाते हैं कॉर्नर्स पे लाइट से सिग्नल के पास में और बार बार चेक करते हैं कि किसने हेलमेट पहना है, किसने मास्क लगाया है नहीं लगाया। तो यानी ये उनकी ड्यूटी बनती है और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप पूरे अपने उसके साथ में जाइए, हेलमेट के साथ में, मास्क के साथ में, ओके। हेलमेट एंड सीट बेल्ट, ये किसी सीट बेल्ट वगैरह बनी, वरना वो लोग फिर उनका आपके ऊपर एक चालान यानी आपके ऊपर एक फी रख देते हैं कि भाई अगर आपने ये नहीं करा तो आपके चालान यानी आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा, आपको इसका फी देना पड़ेगा। दे पनिश द पीपुल, इस तरह से वो पनिश इसलिए करते हैं ताकि आपकी आदत को सुधार सके हो आप। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आप इस आदत को बनाए ना रखें और आपका जब पैसा जाएगा तो आपको याद रहेगा कि आज मुझे हेलमेट पहन के जाना है। तब दे पनिश द पीपुल फॉर आवर स्पीडिंग, रश रैश ड्राइविंग, जंपिंग एंड रेड लाइट एंड टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। आपने देखा होगा कुछ तो कई बार क्या करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पे बात करते हैं, तो ये भी हमारे रूल्स के खिलाफ है, तो इसलिए पुलिस वाले इसमें भी टोकते हैं। अगर आप मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं, चाहे टू व्हीलर में चाहे फोर व्हीलर में, तो उसका भी ये लोग फी काटते हैं आपका, मतलब आपको फ़ोन करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो गाड़ी का नंबर है उस पर आपको फ़ोन करेंगे और फ़ौरन आपको वहाँ पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें गाड़ी चलाते वक्त कि कभी भी मोबाइल पे बात नहीं करनी है, अपना स्पीड मेंटेन करके रखना है। ड्राइविंग, जंपिंग, रेड लाइट एंड टॉकिंग ऑन द मोबाइल, देखते हैं रेड लाइट आ गई और वहाँ पे बात करने लगता है, तो ये भी गलत है, ओके। मोबाइल फ़ोन एंड वाइल द ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस पर आपको बात नहीं करनी है। कीप एन आई में देखिए आप, फिक्स टाइम द ट्रैफिक लाइट वी आर इन्वेंटेड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आप देखिए जो बाहर के देश से, जो हमारे अमेरिका वगैरह है, वहाँ दे वर इंट्रोड्यूस्ड द स्टेट्स ऑफ न्यूयॉर्क और 1980। आपको फिक्स टाइम ट्रैफिक लाइट, आपको पूरा सही टाइम पे ट्रैफिक लाइट दिखाएगी कि आप आपको चलना है आगे या नहीं चलना है। ये इसने स्टार्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट ने स्टार्ट किया था न्यूयॉर्क में 1980 में, ये रूल्स फॉलो हुए थे, ठीक है। तो उससे सारे पूरे ऑल वर्ल्ड में इस टाइप से रूल्स सारी जगह सभी लोग अपनाने लगे इस चीज़ को, ओके। अब हमारे जैसे रिवीजन टाइम हम करते हैं, चलिए देखिए आप इधर कि हमारी जो है रोड सेफ्टी ड्राइविंग, यहाँ पे क्या क्या रोड सेफ्टी है, रोड सेफ्टी पोस्टर्स वगैरह भी लगाए हुए रहते हैं कि यहाँ पे गुजरना ठीक है या नहीं है, ओके। देखिए रोड सेफ्टी ड्राइविंग का है, इधर देखिए आप कि हमें क्या स्पीड रखनी है, अपना स्पीड मेंटेन रखना है और स्लो डाउन, ड्राइवर को अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे रखनी है। लुक एट द रोड, और रोड के देखिए नॉट योर फ़ोन, आप अपना फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। ट्रैफिक सेफ्टी एनवायरन, देखिए आप रोड सेफ्टी पोस्टर्स, ये सारे आपको देखने एक एक करके कौन सा पोस्टर क्या बता रहा है आपको, ओके। चलिए इधर देखिए आप, अब हम एक बार रिवीजन टाइम करते हैं, ओके। तो रिवीजन टाइम में आप देखिएगा कि क्या है, वी हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड द एक्सीडेंट। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं, ओके। और ट्रैफिक सिंबल्स आर द मेन टू ऑफ रिड्यूस द एक्सीडेंट, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिंबल्स। हम अपने ट्रैफिक सिंबल जो हैं उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए उसको याद रखेंगे तो हम अपने एक्सीडेंट से बच सकते हैं। वाइल द साइकिलिंग यूज ओनली द साइकिल ट्रैक,
अगर हम साइकिल ट्रैक पे अपना गाड़ी चला रहे हैं, अपना साइकिल चला रहे हैं, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। डू नॉट ड्राइव द बाइसिकल इन द मिडिल ऑन द रोड, और हमें कभी भी मिडिल ऑन द रोड कोई भी व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। बाय द क्रॉसिंग ऑफ रोड टू जेब्रा क्रॉसिंग, और अभी जब हमें पाथ पे चलना है, अगर हमें पैदल चलना है या कैसे भी चलना है, तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट और राइट हैंड साइड ऑफ द रोड, हमेशा हमें लेफ्ट साइड में ही चलते रहना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। ट्रैफिक लाइट आर द मोस्ट कॉमनली सीन ट्रैफिक सिग्नल ऑन द रोड, ठीक है। अधिकतर हम लोग ट्रैफिक लाइट को फॉलो करेंगे और आपको सिग्नल दिखाई देगा, तभी आप उसको रूल को फॉलो करिए। क्या आगे क्या लाइट सिग्नल क्या बता रहा है, वो रेड लाइट बता रहा है, ग्रीन बता रहा है, येलो बता रहा है, तो आप उसको रूल्स को फॉलो करिए और अपने आप को सेफ्टी बचाइए। तो ये हमारे जो रोड सिग्नल्स थे, हम लोगों को जो सेफ्टी रूल्स थे, ये सारे हमें रोड के ऊपर कैसे अपनी स्पीड रखनी है, कैसे अपने आप को बीचों बीच साइकिल नहीं चलानी है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और ये जितने भी येलो आपको सिंबल्स बताए गए हैं, ये भी आप इनको लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू। इस चैप्टर को आप एक बार से रीड करिए, ठीक है। ओके, बाय।